भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजः मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय हरो हरः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुतिनास्तु मित्राणां मुदयस्तवाः नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः आकाशात् कथितं तोयं आय नमो सम्पूजकानां परिपालकानां तो अभी हमें फोटोग्राफी करने का यहाँ मौका मिला है और आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त तैयारी की गई है। मैं प्राध्यापक हूँ और भारतवर्ष में जितने भी नामचीन यज्ञ हुए हैं उनका मैं आचार्य रहा हूँ। भगवान राम के यहाँ भी कार्य करने का मौका मुझे मिला है और बड़ी सुखद अनुभूति यहाँ हो रही है। मैं पहली बार गाजीपुर की इस धरती पर यहाँ आया। हमारे मुख्य जजमान चेयरमैन साहब रामधारी जी, रामचंद्र यादव जी, चंद्रमा जी, मुन्ना जी, सभी लोग बड़ा सहर्ष हमको आमंत्रित किए और मुझे इस परिवार में आकर बड़ी अति प्रसन्नता हुई कि धर्म के साथ साथ अध्यात्म पर इतना जोर लोग देते हैं। आजकल हम पाते हैं आजकल की दुनिया में कि लोग पूरी तरह मेटेरियलिस्टिक हो गए हैं, भौतिकवादी हो गए हैं, परंतु इस भौतिकवादी दुनिया में भी इतना बड़ा व्यापार करने के बाद भी चंद्रमा यादव जी के पास ऐसे धर्म और अध्यात्म से जुड़ने की हमेशा से परंपरा रही है। मैं कि इनके यहाँ मुंबई में भी 2-4 पूजाओं में गया हूँ, मैंने देखा है कितने धर्मनिष्ठ हैं और आज मैं इनके परिवार से मिला तो मेरी धर्मनिष्ठा और बढ़ गई और सकारात्मक रूप से मैं यह कह सकता हूँ कि यह परिवार वास्तव में भगवान कृष्ण का भक्त है और कहा गया है कि पूरा संसार जो है भगवान कृष्ण का भक्त है। हमारे बाएं कृष्ण पूजा के महारत हासिल के हम लोग तो चूंकि वैदिक परंपरा को जानने वाले हैं, कृष्ण पूजा के महारत हासिल किए हुए हमारे बाएं तरफ पंथी जी महाराज बैठे हुए हैं। मेरे लिए भी यह सुखद अवसर है कि मैं यहाँ आया हूँ और भगवान कृष्ण की पूजा का यह अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। देखिए भागवत में मैं जब श्रीमद् भागवत कथा कहता हूँ तो एक जगह भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं स्वयं यादव हूँ। यह प्रमाण और दूसरे जगह कहीं प्राप्त नहीं होता। लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण तो ब्राह्मण थे और ब्राह्मण उनका पूजन करना चाहिए, भगवान कृष्ण यादव कैसे हो गए, यादव लोग तो इसी तरह कहते हैं, परंतु मैं यह बता रहा हूँ यह प्रमाण है कि भागवत में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं यादव कुल के में उत्पन्न होने वाला एक ऐसा यदुवंशी हूँ जो लोगों के कल्याण करने के लिए आया हूँ। और भगवान कृष्ण जो है पूरे संसार के पालन करता है, भगवान विष्णु के स्वरूप है और जगत गुरु की उपाधि इनको दी गई है। पूरे संसार में यदि कोई गुरु है तो भगवान कृष्ण है और उनके पूजन का यह भव्य आयोजन मैं तो देख के आश्चर्यचकित रह गया कि यह जो केले का खंभा बना हुआ है यह सब वैदिक रीति से है और भगवान कृष्ण ने इन लोगों को प्रेरणा दी है। 16 स्तंभ बने हुए हैं, 10 दिक्पालों का पूजन अभी पंथी जी हमको सब बताकर समझा रहे थे। मैं बड़ा दंग रह गया कि जो कहीं वेद न पढ़ा हो, कहीं किसी वैदिक गुरुकुल स्कूल में न गया हो और भगवान के प्रति इतनी आस्था और इतना समर्पण रखता हो और साथ ही साथ इतनी नियमावली जानता हो, मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात है। हम लोग वैदिक परंपरा में कहीं भी जाते हैं तो यह देखते हैं कि बड़े बड़े ब्राह्मण और विद्वान आए हुए हैं, परंतु यहाँ भगवान कृष्ण के प्रति इतना समर्पण है, इतनी अच्छी वेदी तो किसी यज्ञों में भी नहीं बनती और बड़ी शुद्धता के साथ बनी हुई। 16 स्तंभ बने हुए हैं, 4 द्वार बने हुए हैं, चारों द्वार 4 चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो पूरब का द्वार है वो ऋग्वेद का द्वार है, इसके बाद है अथर्ववेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है। चारों दरवाजे 4 वेद को प्रतिनिधित्व करते हैं और हम जानते हैं कि यह पूरा संसार जो है वेदों के अधीनस्थ है, वेदों के नियम से हम चलते हैं तो चारों दरवाजे बनाए गए हैं। इसके बाद 16 स्तंभ भी बनाए गए हैं, वो 16 स्तंभ 16 देवताओं के होते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ देखा कि सर्वतोभद्र का मंडल भी बनाया गया है। सर्वतोभद्र मंडल में सारे देवी देवताओं को स्थान दिया जाता है और इसके साथ साथ 10 दिक्पाल भी बनाए गए। आपको जानना चाहिए
बाहर का व्यक्ति प्रसन्न हो जाए वो ठीक है, परंतु घर का व्यक्ति यदि रूठा रहेगा तो आपकी कोई उन्नति नहीं होगी। 10 दिक्पाल का पूजन, क्षेत्र के अधिपति का पूजन करने का मतलब होता है कि आप अपने क्षेत्र के देवताओं को भी खुश कर रहे हैं, तो उनको भी प्रसन्न कर रहे हैं। तो पंथी जी ने यह भी आयोजन बहुत अच्छे से कराया है, 10 दिक्पाल का पूजन, क्षेत्रपाल का पूजन, जिससे इस परिवार पर क्षेत्र के देवताओं की कृपा बनी रहे और क्षेत्र के देवता हमेशा इस परिवार को आशीर्वाद देते रहे, इन लोगों की उन्नति होती रहे। इसके बाद जीवन में नवग्रह का बड़ा प्रभाव है। जितने भी 9 ग्रह होते हैं सबके अलग अलग कार्य है। सूर्य जो है आदमी को शौर्य देता है, चंद्रमा जो है आप आदमी को मन को स्थिर करता है, गुरु जो है धन देता है, शनि जो है अपने पास नौकर चाकर गाड़ी घोड़े देता है। इस वेदी के अंदर नवग्रह को भी स्थापित किया गया है और इस नवग्रह के पूजन से हमारे जजमान को सब कुछ प्राप्ति होगी, ऐसा कामना करते हैं। और जो जगत के पालक भगवान कृष्ण है उनका ही पूजन हो रहा है, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। साथ ही साथ आज के कार्यक्रम के आयोजन में जैसा आयोजित किया गया है, जैसा पृष्ठभूमि है, उसमें यह बताया गया है कि हमें गौ का भी पूजन करना है। आप लोगों को जानना चाहिए कि गाय एक ऐसी देवता है जिसमें 36 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। और पहले के लोग तो प्रार्थना करते थे कि गाय हमारे चारों तरफ हो। वेदों में भी मंत्र आया है, श्रुतियों में भी मंत्र आया है, गाओ ममाग्रतः सत्तु, गाओ में सत्य कृष्णतः, गाओ में हृदय संतु, गवाम मध्य बसाम्यहम्। हे भगवान कृष्ण, आप अपने जैसा हमको बनाइए। जैसे आपके आगे गाय रहती थी, आपके पीछे गाय रहती थी, आपके चारों तरफ गाय रहती थी और आप गायों के बीच में रहते थे। हे भगवान कृष्ण, वैसा ही मुझे बनाइए। क्यों? क्योंकि एक गाय में 36 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। जब बहुत सारी गाय हमारे आगे पीछे रहेगी तो कितने देवता हमको आशीर्वाद देंगे। तो यह परिवार इतने देवताओं का, 36 करोड़ देवी देवताओं का यह परिवार आवाहन किया है और सारे देवी देवता पूजन के बाद इस पूरे परिवार को अपना आशीर्वाद देंगे। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सनातन पद्धति में गो का बहुत बड़ा स्थान बताया गया है, गो को साक्षात माता बताया गया है। इसके बाद जो इस कार्यक्रम की रूपरेखा, उसमें वृद्ध पूजन की भी बात की गई है, बड़े लोगों के भी पूजन की बात की गई है। आते समय हम लोग कल गए हुए थे नई गाड़ी लेने के लिए, आते समय पहलवान भैया से, चंद्रमा यादव जी से सबसे वार्ता हो रही थी और कल एक विधायक भी यहाँ आए थे। मैंने बताया कि वृद्ध पूजन का क्या महत्व है। देखिए, व्यक्ति के जीवन में 4 चीजों की बड़ी जरूरत होती है। हमारे पास आयु हो, हमारे पास आयु रहेगा, हम लंबे समय तक अपना पराक्रम दिखाते रहेंगे। हमारे पास विद्या हो, विद्या का मतलब ज्ञान होता है, क्या सही है और क्या गलत है उसका निर्धारण कर सकेंगे। हमारे पास यश हो, कीर्ति हो, जिससे हमारी कीर्ति का पताका पूरे संसार में फैला रहे और हम यह समझ सकें कि क्या है। इसके बाद बल हो, बल का मतलब हमारे पास पुष्टि होनी चाहिए, हमारे पास बल होना चाहिए। तो जीवन में यदि 4 चीजें व्यक्ति को चाहिए तो हमारे नीति शास्त्र में लिखा हुआ है कि बूढ़ों की सेवा करिए। और हमारा जो जजमान परिवार है, यह जो चंद्रमा यादव जी का पूरा परिवार है, वह जो है वृद्धों के पूजन करने की बात इसीलिए कहा गया है क्योंकि नीति शास्त्र में लिखा हुआ है अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। बूढ़ों की सेवा करने से, बूढ़ों का पूजा करने से, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करने से आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है। तो हम लोग जो है आज जो है वृद्धों का भी पूजन करेंगे। इसके साथ साथ कहा गया है संसार में सबसे बड़ा रोल जो है माता का होता है, माता सबसे बड़ी गुरु होती है। तो हम वैसे माता महिलाओं का भी सम्मान इस मंच से करेंगे। इसके बाद पंथी जी द्वारा विधि से, बड़े विधि पूर्वक, महाराज जी एक मेरा सवाल ये होगा, जैसे आप कह रहे हैं कि वृद्ध की पूजा, वृद्धों की पूजा, माता पिता की पूजा, लेकिन आज के समय में, आज का जो समय चल रहा है, देखा जा रहा है कि वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए, लोग इसीलिए अपने कार्यों से पीछे होते जा रहे हैं और मैं स्पष्ट रूप से बताना चाह रहा हूं आपको इस मंच के माध्यम से, इस YouTube चैनल के माध्यम से या इस आमुख पटल के माध्यम से कि घर में जो स्त्रियां आती हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है माता पिता की सेवा करना। मैं एक संदर्भ बताते हुए आपको बताना चाह रहा हूँ। तुलसीदास ने कहा कि स्त्री का केवल एक धर्म है और उस धर्म के बारे में सारी स्त्रियों को बताने की जरूरत है। कहा, एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। स्त्री का केवल एकमात्र धर्म है, बड़े आदर
के साथ अपने घर में यदि सास और ससुर का वह पूजन करती है, बड़ों का पूजन करती है, बड़ों के लिए सम्मान करती है, तो उस स्त्री के घर में कभी विपन्नता नहीं आएगी, वो हमेशा संपन्न रहेगी। और स्त्री का केवल एक ही धर्म है, इसीलिए तुलसीदास कहते हैं दूजा कोई स्त्री का धर्म नहीं है। स्त्री का धर्म है कि अपने बड़ों का स्वागत करना अपने। और हम यह बताएंगे जब विवाह होता है तो 7 वचनों और 5 वचनों में भी यह बताया गया है, मम तुष्टिस्त कर्तव्या बंधुराम भक्तिरादरात। उस स्त्री को कहा जाता है, वर कहता है कि मेरा वचन है कि तुम मुझे तो संतुष्ट करो, परंतु मेरे जो बड़े लोग हैं उनके प्रति तुम्हारे भक्ति और आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। तो मैं स्त्रियों को बताते हुए, स्त्री शक्ति को बताते हुए यह बात कहना चाहता हूँ कि घर में कोई विखंडन न हो। यदि सास ससुर की पूजा, यदि बड़ों की पूजा आप जो है सम्मान के साथ करते हैं, उनके साथ आदर का भाव रखते हैं, तो वृद्धों के सेवा का यह बड़ा फल है। मैंने नीति शास्त्र की भी बात बताई कि आपको सब कुछ प्राप्त हो जाता है यदि वृद्ध आपके ऊपर प्रसन्न रहते हैं।